तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समय, दूरी तथा चाल से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो आप कैसे समझोगे, उनके फॉर्मूले कैसे याद करोगे और उन फॉर्मूले पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जिसके माध्यम से आप तीनों फॉर्मूलों का आराम से याद कर सकें। ठीक है, तो जो पहली बार सीख रहे हैं कि दूरी, समय, चाल क्या होता है तो सबके लिए मैं बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रेखीय समीकरण का जो हमारा ये टॉपिक है, इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे कि ज्यामितीय संबंधित प्रश्न भी देखें, आयु से संबंधित, ठीक है, एज रिलेशन, फिर उससे अलग चीज़ें भी देखी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में आपका है वो है आपको x का मान कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकालने के बहुत सारे इक्वेशन बन जाते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 20-25 इक्वेशन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेखीय समीकरण चैप्टर नंबर 2, वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो को डिस्कस करते हैं। देखिए, समय, दूरी तथा चाल, इसको हम एक चीज़ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, अब उसे बनारस से इलाहाबाद जाना है। ठीक है, तो जैसे वाराणसी जंक्शन से वो इलाहाबाद की तरफ चलेगी, ठीक है, तो वो जितनी दूरी तय करेगी ना, मतलब जितने दूर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब समय का मतलब ये है कि मान लीजिए कि बनारस से उसे जाने में इलाहाबाद 6 घंटे लगते हैं, तो समय क्या हो जाएगा आपका, 6 घंटा हो जाएगा। और मान लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो चाल आपका क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं और चाल को स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे रफ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला बात करेंगे दूरी की, जिसे हम डिस्टेंस को d से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, तो जिसको यहाँ पे मैं ऊपर लिख ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे हम लिख देते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, ये दूरी का फॉर्मूला है जिसको हम d से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है, ठीक है, कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, अगर उसका आपको दूरी निकालना है कि वो कितने दूर चली है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो चाल और एक तो समय। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें में से अगर कोई एक मिसिंग है ना, तो आप दूसरी चीज़ को निकाल सकते हो। ये इसकी खूबसूरती होती है। देखिए, अगर डिस्टेंस नहीं पता है तो इन दोनों के मदद से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर दूरी और चाल पता है तो मैं समय निकाल सकता हूँ। अगर दूरी और समय पता है तो मैं चाल निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब तीनों फैक्टर से मिलकर एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और फॉर्मूले में मुझे केवल दो चीज़ें चाहिए। अगर दो चीज़ें मुझे पता है तो ऑटोमेटिक तीसरी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला सिंपल से चीज़ है कि अब आपको इसमें गुणा करना है, किसका, चाल और समय का आपस में गुणा कर देंगे तो दूरी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाल गुणते समय। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसका फॉर्मूला, दूरी का। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि अब आपको निकालना हो दूसरा, चाल निकालना हो। ठीक है, तो चाल के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है। चाल के लिए यहाँ पे मान लीजिए ये चाल है ना, अब आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, चलो ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, उसको याद कर लो, बाकी सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे ये दूरी वाला फॉर्मूला था ना, इसी को लिख लेते हैं। दूरी किसके बराबर है, चाल गुणते समय के। अब देखिए, इसी के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इसी से। अब मुझे मान लीजिए कि चाल निकालना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ गुणा में है, पक्षांतर का नियम कहता है कि इसको मैं उधर भेजूंगा, इसको अकेले छोड़ना होगा ना, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेले छोड़ते हैं। जैसे मुझे चाल निकालना है तो इस समय को मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, ये चीज़ गुणा में है, समय गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा दूरी, ये तो पहले से ही था, ये इक्वल टू भी पहले से था, यहाँ पे चाल है। ठीक है, ये समय इधर गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। तो हम चाल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाल को हम स्पीड से डिनोट करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस इसका हो जाएगा फॉर्मूला दूरी अपॉन में समय। ये आ गया आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए आपको समय निकालना है तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसी से निकालना है। ठीक है,
तो इसी से निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये समय को इधर ही रखूँगा, इस चाल को इधर भेज दूँगा। अब ये चीज़ क्या है, गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, भाग में। तो समय को यहाँ पे हम t से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पे चाल दूरी पहले से ही है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे समय चाहिए था ना, तो इस चाल को मैं इधर भेज दूँगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जिसको परछांतर का नियम पता है उसको आराम से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद ही नहीं करने, केवल ये याद कर लो, एक ही फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक याद कर लो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही याद करो, आपकी मर्ज़ी, कोई एक याद करो, परछांतर के नियम से बाकी सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।